हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ओके, आज हम लोग जो है RS अग्रवाल मैथ बुक का एक्सरसाइज 9C करते हैं। ठीक है, देखिए यह आपका क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और देन उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बस यही करना और कुछ नहीं करना। तो चलिए लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ 9 is added to a certain number, the result is 36, find a number। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई भी नंबर है, जब उस नंबर में यदि 9 को ऐड कर दी जाती है तो अब नंबर हमें क्या मिलता है। जैसे ही उस नंबर, हमने कोई भी एक नंबर सोचा है और उस नंबर में जैसे ही 9 ऐड करते हैं तब उसका सॉम जो है 36 आ जाता है। तो वो नंबर आखिर में क्या है, आखिर में वो नंबर क्या है कि जिसमें अगर हम 9 ही ऐड कर रहे हैं तो 36 आ क्यों रहा है। तो चलिए पता करते हैं। तो देखिए, हमको नहीं पता है कि वो नंबर क्या है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस नंबर को मान लेते हैं x। ठीक है, नहीं पता है भाई, वो x मान लिया तो वो नंबर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 100 भी, 200, कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो जैसे ही हम इस x में क्या ऐड करते हैं, इस x में हम 9 को ऐड करते हैं तो अब इसका सॉम जो है कितना आ जाता है, इसका सॉम जो है 36 आ जाता है। इसका मतलब वो नंबर क्या है, तो आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो अब देखना है कैसे लॉन्गेज में लिखी जाती है, उसको आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो हम मानेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि भाई वो नंबर x है, कुछ भी है, x मान लिया, कोई नंबर है। ठीक है, तो उस नंबर में हमने 9 ऐड किया तब उसका सॉम कितना मिल गया, 36 हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू 36। अब देखिए, आप जानते हो कि अगर एक्सप्रेशन जो होता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा है ना, तो अगर इक्वेशन के किसी भी टर्म को एक साइड से दूसरे साइड करते हैं, इधर से इधर या इधर से इधर करते हैं, तो उस टर्म का साइन चेंज कर देने से और उसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसके वैल्यू पे, इक्वेशन के वैल्यू पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात सही है, आपको सही है, आपको इसको चेक करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो कितना हो गया -9। तो x इक्वल टू कितना होगा, देखो 6 में से या 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 कितना हुआ, 16 में से 9 गया 7, 9 7 16। ठीक है, उसके बाद कितना 2 27। तो देखिए यही वो 27 नंबर है जिसमें हम 9 ऐड कर रहा था, तो उसका रिजल्ट, उसका सॉम जो है 36 आ रहा था। तो आप सिंपली लिख देंगे एग्जाम में, हेंस द नंबर इज 27। तो यही 27 नंबर है जिसमें हम 9 ऐड कर रहा था, तो उसका सॉम कितना आ जा रहा था, 36 आ जा रहा था। ठीक है, if 11 is subtracted from 4 times a number, the result is 89, find the number। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कोई भी एक नंबर है, जैसे ही उस नंबर का 4 टाइम्स कर रहे हैं, मतलब उस नंबर में जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं, और गुना करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद उसके प्रोडक्ट में से जब 11 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसका रिजल्ट जो है 89 आता है। तो वाकई में वो नंबर क्या है, नहीं पता है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि वो नंबर जो है x है, नहीं पता, हमें नहीं पता है कि वाकई में वो नंबर क्या है, तो उसको हमने मान ले रहा हूं x मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, अब चलिए इस नंबर को क्या करना है, 4 टाइम्स, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, 4x हो गया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 4x है, जैसे ही अब 4x में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11 को सब्ट्रैक्ट कर, चलिए 11 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब इसका रिजल्ट कितना, जैसे ही 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है हमें कितना आ जाएगा, 89 आ जाता है। तो वाकई में वो नंबर क्या है जिसे हम 4 टाइम्स करने के बाद उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 89 आ जा रहा है, तो कौन नंबर कौन सा है। तो चलिए अब आपको आप सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपका मिल जाएगा कि वाकई में वो नंबर कौन सा है।
अगर लॉन्ग्वेज में लिखना है तो अब लिखिए कैसे लिखा जाता है। इस चीज़ को पहले हम रफ में बता देते हैं कि आपको इक्वेशन कैसी बनानी है गिवन स्टेटमेंट से। ओके, देखिए मान लेते हैं इसको लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। मान लेते हो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, एक्स है, ठीक है। तो उस नंबर एक्स में एक्स को क्या कर रहा है, 4 टाइम्स का मतलब 4 से गुना कर रहा है, 4x हो गया। अब इसमें से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कितना आ रहा है 89, ठीक है, हो गया। अब x को सॉल्व कीजिए, देखिए 4x हो गया, उसके बाद 89, अब -11 है। अब -11 को इक्वल के मैं इस साइड ले जा रहा हूं, इसका मतलब +11, ओके डन। तो 4x इक्वल टू 9 और 1 10, 8 और 1 9, ठीक है। x इक्वल टू 90 देखिए आपको मैं बता रहा हूं इस 4 से 90 को यहां से कैंसिल कर सकते हो, या आप जानते हो अगर इक्वेशन के एक साइड अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और दूसरे साइड ले जाना होता है तो उसको डिवाइड के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अगर एडिशन के फॉर्म में तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में एडिशन हो जाता है, और मल्टीप्लीकेशन में होता है डिवीजन होता है, डिवीजन होता है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे इस 4 यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म एक्स में, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड, मतलब यह इसी तरह समझ सकते हो, अगर ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, जैसे आप समझना चाहें आप समझ सकते हो, ठीक है। 4 से अब इसको कैंसिल करना है। देखिए आपको क्या करना है कि कोई एक ऐसा नंबर सोचना है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। देखिए जब जैसे ही हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 2 बार में, और ये 9 कितना बार में, 45 बार में, ठीक है। कितना है 910 819, 819 एक 0 होगा जी, 110 आ जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पर 100/4 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 1 10 और 8 1 9 और 1 10, ठीक है। तो 4 से ये कितना बार में कर जाए, 25 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट 25। द नंबर इज या रिक्वायर्ड नंबर इज नंबर 3, फाइंड अ नंबर विच when multiplied by 5 is increased by 80। इसका मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक नंबर है, जब उस नंबर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही उस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं यार कि वो नंबर जो है 80 से बढ़ जा रहा है, 80 से वो नंबर जो है उसमें और 80 बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए एक बार और समझिए, एक बार सुनिए, एक कोई नंबर है और जस्ट उस नंबर को हम क्या कर रहे हैं 4 टाइम्स कर रहे हैं, मतलब उसके 4 से मल्टीप्लाई, जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं तो यार वो नंबर जो 80 से इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब वो उसमें 80 और बढ़ जा रहा है, उस नंबर में जितना है उसमें 80 और बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, तो वहीं चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए रफ में मान लेते हैं कि वो नंबर x है, ठीक है। जब इस नंबर x को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उस नंबर में एक नंबर x है और उस नंबर x में 5 से मल्टीप्लाई करें 5x हो जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, जब इस 5x को देख रहे हैं तो यह क्या हो रहा था, एक नंबर जो x है, x नंबर है, उसमें क्या 80 और इंक्रीज होता हुआ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। तो इसका मतलब x प्लस 8 किधर है, x प्लस 80, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों इक्वल है कि नहीं। देखिए एक नंबर, एक बार सुनिए, एक नंबर कोई है, जैसे ही उस नंबर को हमने 5 टाइम्स किया, मतलब 5 से उस नंबर में गुना किया, तो उस नंबर को हम देख रहे हैं और उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वह कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, x प्लस 80, मतलब वह नंबर जो है 80 से इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब 80 से बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो उसको ऐसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और ये तो दोनों बढ़ रहा है, मतलब दोनों इक्वल है, वही नंबर बढ़ रहा है, कोई दूसरा नंबर थोड़ा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब 5x जो है इक्वल हो जाएगा x प्लस 80। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरा कहना यही है कि कोई एक नंबर है, ठीक है, जैसे उस नंबर को हम 5 से गुना कर रहे हैं और गुना करने पे जो प्रोडक्ट आ रहा है, अब देख रहे हैं कि अरे भैया ये नंबर आया हुआ, तो देख रहे हैं कि अरे भाई जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसमें 80 और इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, मतलब 80 लग रहा है कि उसमें 80 और बढ़ गया है, ऐसा दिख रहा है। तो उसका मतलब ये नंबर आपका हो जाएगा। हमको इक्वेशन न बनानी है कि दोनों LHS और RHS इक्वल होने चाहिए, ठीक है।
तो इस ऐसा हमारा अब x के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसलिए हमारा मालूम चलेगा वो नंबर कौन सा है। अब लॉन्गेस्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको लिखते हैं। मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, मान लेते हैं वो नंबर x है। जैसे उस नंबर x को 5 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 5x हो गया, ठीक है। अब जो है जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करें और ये x जो नंबर है अब 80 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसमें 80 ऐड हो जा रहा है, मतलब यही नंबर है, यही नंबर है जो हमने प्रोडक्ट देखा, x नंबर जो है उसमें 5 से मल्टीपल जो प्रोडक्ट है वही हमको दिख रहा है, तो इस तरह एक्सप्रेशन में दिख रहा है बस, मतलब दोनों तो सेम ही है ना, इसलिए इक्वल। अगर दोनों सेम है तो इक्वल है, दोनों बराबर है, इसलिए इक्वल का साइन देते हैं। अब सॉल्व कीजिए, देखिए 5x हो गया। अब ये देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि x वाले टर्म को एक साइड कर दे रहे हैं, तो x इधर प्लस में है, यहाँ कोई साइन है तो इसका मतलब प्लस है, तो जब इधर प्लस है इस साइड लाइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो 80, तो 5x में से x गया, कितना हो गया, 4x हो गया, इक्वल टू 80 हो गया, ओके। देन देखिए अब आपको बताए हैं कि अगर इधर डिवाइड में होगा इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या एक और आपने पढ़े हो कि इधर भी 4 से डिवाइड कर दो, इधर भी 4 से डिवाइड कर, क्या उतना लेंदी करने की जरूरत है, स्मार्ट वे में चलो भाई, ठीक है। तो देखो तो क्या हो गया 80/4, ठीक है, डिवाइड कर दिया, इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो गया, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब 4 से देखिए तो करेंगे तो ये कितना, 4 दूनी 8, 2 और 1 0 है 20, मतलब वो नंबर जो है क्या है, वो नंबर जो है 20 है, यही 20 नंबर है। जैसे ही यहाँ देखिए हम आपको चेक करके बता दे रहा हूँ कि नंबर 20 है, 20 में मल्टीप्लाई किया, 20 में 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, 100 आ गया। तो देखिए 100 जो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है 20 है, और इसमें ऐड क्या इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 80, तो वही ये सेम दिख रहा है भाई, ये दोनों तो सेम ही है बात है। इसके लिए यहाँ लिख देंगे हैंस द नंबर इज व्हाट 20। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 114, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि तीन लगातार नेचुरल नंबर का सम 114 है, तो नंबर कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसको तीन ऐसे कौन ऐसे नेचुरल नंबर है जिसको सम करने पे 114 आ रहा है, वो नंबर बताओ कि तीनों नंबर को हम ऐड करें तो हमारा 114 आ रहा है, हमें तो नहीं पता है। तो मान लेते हैं, ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेंगे तो भाई वो नंबर जो है, पहले पैटर्न समझिए, पैटर्न क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है, ये नंबर पे ध्यान दीजिएगा। तो ये नंबर क्या है, सभी नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो एक बात है कि देखिए अगर 1 में हम क्या ऐड कर रहे हैं 1, तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ गया 3 आ गया, मतलब सब में ऐड कर रहे हैं। या मान लेते एक नेचुरल नंबर 1 है, ठीक है, इस नेचुरल नंबर में 1 ऐड किया तो 2 मिल गया, और इसमें 1 में हम 2 ऐड किया तो क्या मिल गया हमें, 1 में देखिए 1 में 2 ऐड कर दिया 3 मिल गया, नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल गया, और 1 में 3 ऐड किया तो उसका नेक्स्ट मिल रहा है, मतलब जो भी हमें नेचुरल नंबर चाहिए उसमें जैसे ही हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, नेक्स्ट मिल रहा है, और उस 2 में 1 में अब 2 मिल रहा है तो हमारा सेकंड नेचुरल नंबर मिल रहा है, और उसी 1 में जब हम 3 ऐड कर रहे हैं तो हमको थर्ड नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, कैसे, देखिए मान लेते हैं वो नेचुरल नंबर हमारा क्या है, x है, ठीक है, x है, जैसे ही इस x में हम 1 ऐड करते हैं तो हमको नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाता है, जैसे ही इस नेचुरल नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमारा नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाता है, और ये x है, ठीक है, और जब इस नंबर में 2 ऐड करते हैं तो इसका अगला वाला मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर समझिए ना, देखिए 1 है, हम कंसीडर कर लिए 1 है, 1 हमने एक नेचुरल नंबर मान लिया, जैसे इस 1 में 1 ऐड किया तो क्या मिल गया 2 मिल गया, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 1 के बाद 2 आ गया। अब इस नेचुरल नंबर में यही 1 में जब हम 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या मिला 3, तो मतलब जैसे ही इस 1 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 2 का नेक्स्ट नंबर मिल रहा है 3। अब इसी तरह देखिए 1 में जब 3 ऐड कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है 4, मतलब 3 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो वही प्रोसीजर को हम इस तरह, हमको नहीं पता है कि 1 ए नंबर है, थोड़ी पता है हमको कौन सा नंबर, इसलिए मान लेते हैं वो कोई भी एक नेचुरल नंबर x है, और जब उस नेचुरल नंबर में उस 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा, और जब उसमें 2 ऐड करेंगे तो उसका एक और नेक्स्ट मिल जाएगा, जब 3 ऐड करेंगे एक और नेक्स्ट मिल जाएगा, ऐसा ही प्रोसीजर चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें 3 ही बोला तो 3 पे काम करेंगे, तो 3 नेचुरल नंबर मिल गया हमको, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है।
ठीक है। तो 3 नेचुरल नंबर है। अब कह रहे तीनों नेचुरल नंबर का सम, मतलब तीनों नेचुरल नंबर को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 114 आ रहा है, 14 आ रहा है। सबको ऐड करें, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इस सभी नेचुरल नंबर को ऐड कर रहा हूं, कितना आ रहा है, 114। अब सॉल्व कीजिए, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 114। ठीक है, तो यहां देखिए तो कितना हो गया, तो इसको यहीं पर रखिए। ठीक है, इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखना है, आपको तो एक रफ आइडिया बता दिया। ठीक है, अब इक्वेशन में कैसे लिखना है, तो यहां पे लिख लीजिएगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ठीक है, समझ गया। तो अपना नेचुरल नंबर क्या है, x प्लस 1 फिर x प्लस 2 इक्वल टू 140। ठीक है, देन कितना हो, x प्लस x 3x हो गया, 3x प्लस 2 प्लस 1 3 हो गया, देन 114 हो गया, देन 3x इक्वल टू 114 माइनस 3 हो गया, तो कितना हो गया, तो 111 हो गया। ठीक है, देन x इक्वल टू 111 बाई 3 से कैंसिल करते हैं। देखिए 3 से कैंसिल करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 3 तिरका 9 2 आ गया, 2 11 हुआ ना, 2 और 1 21, 7 तिरका 21, मतलब जो है वो x का जो वैल्यू आया वो 37 आ गया। एक 37 आप देखिए समझिए, तो यहाँ पे देखिए वो पैटर्न समझिए, x प्लस 1 है। ठीक है, तो हमारा x क्या है, 37 है, 37 प्लस 1 एक हमारा एक नंबर x है, x क्या है 37 आ गया, एक नंबर मिल गया, एक नेचुरल नंबर मिल गया। नेक्स्ट देखिए, जब हमने 1 ऐड किया, 37 में 1 ऐड कितना मिल गया, 38 मिल गया, इसके नेक्स्ट मिल गया। वहीं एक दूसरा हमने सोचा था क्या, x प्लस 2 बना था, तो x क्या है 37 है, जब इसमें 2 ऐड किया तो क्या मिल गया, हमें 39 मिल गया। तो यही न है 37 38 39, यही जो 3 नेचुरल नंबर है जिसको सम करने पर कितना आ रहा है, 114 आ रहा है। बस आप यहाँ पे लिख देंगे, हैंस द नंबर इज 37 38 39। क्योंकि हम पूरा लिखते हैं तो आप कहते हो लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए तो कुछ शॉर्ट में लेके चला। आपको अगर यहीं पे डाउट क्लियर हो जाता है यहीं से सॉल्व कर लीजिए, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए जिसको स्टेटमेंट ये जो होता है लिखने नहीं आता, इसलिए उनके लिए बता रहे हैं। अगर आप इतने से क्लियर हो जाए आपका जो डाउट है, तो यहीं करके आप समझ लीजिए। ठीक है, when Raju multiplies a certain number by 17 and adds 4 to the product, he gets 225, find that number। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक राजू भैया है। ठीक है, वो राजू भैया जो है एक उनके पास कोई नंबर है, जैसे ही वो राजू भैया जो है उस नंबर को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आता है ना उसमें 4 और ऐड कर देते। चल भाई 4 और ऐड कर, कितना आ रहा है, देखिए आप भी सोचिए, हम आपसे बोलें कि कोई नंबर सोच लो। ठीक है, और उस नंबर में 17 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, अब उसमें 4 ऐड कर दो, तो अब बताओ रिजल्ट कितना आया आपका, 225 आया। 225 आया, तो बताइए वो नंबर कौन सा था। तो चलिए वही नंबर फाइंड आउट करना है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए पहले रफ में समझते हैं, उसके बाद पूरी लॉन्ग्वेज में कैसे लिखी जाती है उसको बताऊंगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कोई नंबर जो हमने सोचा है कि x नंबर है, कोई भी एक नंबर है, और जब इस नंबर को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 17x हो गया। कोई दिक्कत है नहीं हुआ, 17 हो गया, तो 17 हो गया। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट आया हमारा, अब जो है इसमें जो है 4 और ऐड कर दिया, कर दो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 4 ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे जो है अब हमें मिल रहा है 225 मिल रहा है। तो वह नंबर कौन सा है, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो चलिए अगर आप लॉन्ग्वेज लिखना है तो कैसे लिखेंगे उसको भी बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप यहीं से सॉल्व कर लेंगे। तो x का वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब वही नंबर, उस नंबर में 17 से मल्टीप्लाई करो, देन 4 से ऐड करेंगे तो हमारा 225 आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, मान लेते हैं नंबर x है, और उस नंबर x जो है उसमें क्या कर रहे हैं, नंबर x में हम 17 से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन 17x हो गया, और उसमें जो है 4 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 225 हो गया। ठीक है, तो देखिए तो 17x 225, ये 4 जो है 4 है ना, तो 4 इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो 17x इक्वल टू 221 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे
x इक्वल टू 221/17 आ गया। ठीक है, अब 17 से तो यहाँ देखिए जब 17 से इसको डिवाइड करें कितना होगा, तो आपका जो 17 से करेंगे 221 है ना, तो एक बार में ये कैंसिल होगा, एक बार में एक आ गया, उसके बचा कितना 17 3 2 5 है, 5 और 1 51 हुआ, तो 17 3 51। इसका मतलब जो है x इक्वल टू कितना हो गया 13 हो गया। तो मतलब जो 13 वह नंबर है जिसमें 17 से मल्टीप्लाई कर रहे थे राजू भैया जो 13 ही सोचे थे, वो अपने माइंड में 13 सोचे थे, और 13 में जब वो 17 से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसके बाद 4 उसमें ऐड कर रहे थे 225 आ रहा था। ठीक है, तो लिखोगे क्या, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट 13। नंबर 6, if a number is tripled and the result is increased by 5 we get 50, find a numbers। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि कोई नंबर है, ठीक है, if a number is tripled and the result is increased by 5 we get 50। कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कोई एक नंबर है, उसके बाद वो नंबर को जब हम ट्रिपल कर रहे हैं और ट्रिपल करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है और उस रिजल्ट को 5 से इंक्रीज कर दे रहा हूं तो 50 हो जा रहा है। तो बताओ वो कोई नंबर क्या है। जैसे आपसे कोई पूछे, चलो अपने क्या करो, कोई एक नंबर रख लो और उसको ट्रिपल कर दो, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 5 ऐड कर दो, 5 से इंक्रीज करा दो, ऐड कर दो, तो उसका जो सम जो है कितना आएगा 50 आएगा। तो आप इजली बताओ वो नंबर क्या है, इजली सॉल्व कर सकते हो। क्या है तो देखिए, मान लेते हैं, यहाँ समझिए, सबसे पहले रफ स्केच कर देंगे, देन उसके बाद कैसे लिखी जाती है सब उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो नंबर जो x है, कोई दिक्कत है नहीं है, वो नंबर x है, समझिएगा वो नंबर क्या है x है। जब उस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, लिखा हुआ है ट्रिपल करें, मतलब उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा 3x हो गया। ठीक है, 3x हो गया, और इस 3x को जब 5 से इंक्रीज कर दे, मतलब इसमें 5 ऐड कर दे रहा हूं, तो इसका रिजल्ट कितना मिल जा रहा है 50 मिल जा रहा है। ठीक है, तो नंबर क्या है, तो आप इसको x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सॉल्व करके, तो आपका मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि चलो इसका लॉन्गेस्ट भी जानना कैसे लिखा जाता है, तो चलिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो देखिए, मान लेते हैं, नहीं तो आप यहाँ से सॉल्व करके अपना आंसर ला सकते हो। ओके, नहीं तो देखिए, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ओके डन। उसके बाद जो है x हो गया, अब कर x का 28, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दे और उसमें 5 ऐड करने पे कितना आ रहा है 50 आ जा रहा है। तो वो नंबर क्या है, तो चलिए सॉल्व करिए। देखिए 3x इक्वल टू 50 और ये 5 है, तो इस 5 जो प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देन 3x इक्वल टू 45, देन x इक्वल टू व्हाट, देन 45 बाई ये 3 है, 3 जो है इधर डिवाइड आएगा, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 15 3 5 15, दैट मीन्स x इक्वल टू 15। तो यही वह नंबर 15 है जिसे ट्राइस करने के बाद और उसमें 5 ऐड करे थे तो कितना आ रहा 50 आ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड 2 नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाई 18। कर है फाइंड 2 नंबर, समझिएगा, find the 2 numbers such that one of them exceeds the other by 18 and their sum is 92। कर रहा है कि आपको वह 2 नंबर पता करना है कि एक नंबर जो है दूसरे से 18 ज्यादा है और उसका सम करने पे कितना आ रहा है 92 आ रहा है। तो वह ऐसा कौन ऐसा नंबर है कि एक नंबर है और उसमें दूसरा नंबर में 18 ऐड करने पे और उसके बाद उसको सम करने पे, जोड़ने पे कितना आ रहा है 92 आ रहा है। ठीक है, तो वो नंबर कौन से है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कौन सा 7 नंबर, नो 7। तो कह रहा है वो नंबर्स कौन सा, मान लेते हैं कोई नंबर जो है क्या है, नंबर भी x, वो मान लेते x नंबर है। ठीक है, और इस नंबर x को क्या कर रहे हैं, क्या है लिखा हुआ, मान लेते एक नंबर x हो गया। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा x + 2। तो लेट द, यहाँ पे मान लेते हैं लेट द वन नंबर बी x
तो अदर बी क्या होगा, x प्लस 18 हो जाएगा। क्या आप ऐसे मान सकते हो, स्मॉलर नंबर जो है x है तो लार्जर नंबर कितना x प्लस 18 हो जाएगा, या जो एक नंबर जो x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 18 हो जाएगा। अब इस दोनों का सम मतलब x प्लस 18 इजकल टू कितना आ रहा है, 92 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए तो 2x इक्वल टू 92 माइनस 18 हो गया, देन 2x इक्वल टू 92 में से 18 गया, यहाँ फिर हम दोबारा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 12 में से 8 गया 4, और कितना 8 में से 1 गया 7, 72। डैट मीन्स जो है x इक्वल टू कितना हो गया 72/2, तो कितना हो गया x इक्वल टू 36 आ गया। तो यही एक 36 नंबर है, और 36 नंबर है कौन सा, एक फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर क्या है 36, एंड सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर हमने माना था x प्लस 18, डैट मीन्स तो x क्या है 36 में 18 ऐड कर रहे थे, कितना मिल रहा था हमें, तो 8 6 14, 3 1 4 1 5, एक 54 है, दूसरा एक 36 है, दूसरा 54 है। ठीक है, 8 नंबर का रहा है कि वन आउट ऑफ टू नंबर्स इज थ्राइस द अदर इफ देयर सम इज 124, फाइंड अ नंबर। क्वेश्चन कर रहा है कि दो नंबर है, ठीक है, एक नंबर जो है दूसरे से 3 गुना है और दोनों का सम जो है कितना 124 है, तो वह नंबर क्या है। तो देखिए मान लेते हैं, यहाँ समझिएगा, मान लेते हैं कि वो नंबर एक नंबर जो x है, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। मान लेते हैं एक फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या होगा, तो वो 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, हाँ 3x हो जाएगा। अब इसका सम डेट मीन्स x प्लस 3x, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, इसको जोड़ने पर जो है 124 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं, क्वेश्चन कहा है कि कोई दो नंबर है, एक नंबर जो है दूसरे से 3 गुने हैं, तो अगर एक नंबर x है दूसरा क्या होगा 3x हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड करने पे हमारा कितना आ रहा है 124 आ रहा है, तो वह नंबर कौन से है। देखिए 3x प्लस x 4x हो गया इक्वल टू 124 हो गया, देन x इक्वल टू 124/4। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और 4 कम 1, x इक्वल टू 31 हो गया। तो एक जो नंबर जो फर्स्ट नंबर जो है, कोई मान से फर्स्ट नंबर इज जो है व्हाट x था, तो ये कितना होगा 31। सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर जो क्या था वो 3x था, तो इसका मतलब 3 इंटू 31, तो 3 इंटू 9, ठीक है 93। ठीक है, तो एक 31 है दूसरा 93 है। फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स द अदर एंड देयर डिफरेंस इज 132। कह रहा है कि दो नंबर है, एक नंबर जो है दूसरे से 5 टाइम्स है। देखिए दो नंबर है और दो नंबर जो है दो नंबर है और एक नंबर जो है दूसरे नंबर से कितना है 5 टाइम्स, मैंने 5 गुना है, और उस दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है 132 है। तो नंबर कौन कौन से ऐसे नंबर है कि उसका डिफरेंस जो है 132 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, इसको लिखते हैं 1 नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी, यहाँ पे कौन सा है, ये आपका है 9 नंबर नु है, हाँ 9 नंबर। लेट द फर्स्ट नंबर बी व्हाट, फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकंड नंबर बी व्हाट, तो सेकंड नंबर हो जाता है क्या 5 टाइम्स, तो 5x हो गया। तो फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर 5x है। अब इसका डिफरेंस मतलब इसमें से डिफरेंस मतलब घटाएंगे 5x में से जो हायर वैल्यू उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जा रहा है 28 आ जा रहा है। 28 थोड़ी आ रहा है जी, कितना आ रहा है आपका 9 नंबर 132 आ जा रहा है, 132 आ जा रहा है। ठीक है, तो वो नंबर क्या है, देखिए 5x में से x गया 4x,
इक्वल टू 132, 132 है ना जी, हाँ ठीक है 132 है। तो x इक्वल टू वाट 132/4, तो फोर्स देखिए 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया 33। तो एक जो है तो एक 33 होगा, दूसरा क्या होगा, तो 33 से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हैंस फर्स्ट नंबर इज x, तो x क्या है 33 है। तो सेकंड नंबर इज व्हाट, वह क्या था 5x था। दैट मीन्स 5 इंटू 33 कितना हो गया, तो 5 15 5 15 1 16 165। तो एक 33 होगा, दूसरा 65 होगा, ठीक है। क्वेश्चन 10, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 74, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन कर रहा है दो लगातार इवन नंबर्स का सम जो है 74 है, तो वह नंबर क्या है। कह रहा है कि दो लगातार इवन नंबर है, ठीक है, दो लगातार इवन नंबर है और उस दो इवन नंबर का सम जो है कितना है 74 है, तो वह कौन कौन सा नंबर है। तो चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहले पैटर्न समझिए, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, सो ऑन, ठीक है, ठीक है। यहाँ समझिए, जब हम दो में 2 ऐड के कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। और इस 2 में 4 ऐड कर दिया, क्या हो गया 6 मिल गया। इस दो में हम क्या ऐड कर दिया 6 ऐड कर दिया, क्या मिल गया 8 मिल गया। समझिए, ये अपना 2 है। जैसे ही इस 2 में हमने 2 ऐड किया, क्या मिल गया नेक्स्ट इवन नंबर मिल गया। और जैसे ही इसी 2 में हमने इस 4 को ऐड किया, तो उसका नेक्स्ट मिल गया, ठीक है। अब इसी 2 में जब इस 6 को ऐड किया, तो इसका नेक्स्ट जो इवन नंबर है वह मिल गया। तो इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं इवन नंबर हमें नहीं पता है, फर्स्ट इवन नंबर कौन है, वो x मान लेते हैं। तो अगर x में 2 ऐड कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट मिल जाएगा। अगर x में 4 ऐड कर देते हैं उसका नेक्स्ट मिल जाएगा, और x में 6 ऐड कर देते उसका नेक्स्ट मिल जाएगा। लेकिन हमें 2 ही नहीं चाहिए, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द क्या लिखा हुआ, लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी x, लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी x, ठीक है। फर्स्ट इवन नंबर, एक इवन नंबर को हमने माना x मान लिया, तो दूसरा क्या होगा सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड भी x + 2। हमें 2 ही पूछा है ना, हाँ 2 पूछा है, ठीक है। अब देखिए एक तो x है, दूसरा x + 2। अब इसका सम कर रहा है, ठीक है, इसका सम दैट मीन्स x + 2 का सम कितना हो गया 74 हो गया, ठीक है। तो x + 2 इक्वल टू 74। तो 2x इक्वल टू 74 - 2, तो 2x इक्वल टू 72, डैट मीन्स x इक्वल टू 72/2, ठीक है। डैट मीन्स x इक्वल टू 72 से 272 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार 36 बार में कैंसिल होगा, डैट मीन्स 36, ठीक है। तो x इक्वल 36, तो क्या आ गया फर्स्ट अपना इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर क्या आ गया 36, और सेकंड क्या आ गया, 2 लगातार बोला है, तो सेकंड इवन नंबर क्या हो जाएगा x + 2 था, तो 36 + 2 क्या हो गया 38 आ गया, ठीक है, 38 आ गया। कितना इजी है, देखिए यहीं 36 और 38 2 कंसेक्यूटिव लगता है। 36 और 38 के बीच में कोई ऐसा नंबर है जो इवन है, बताइए इसके बीच में कौन सा नंबर है, 37 है। 37 तो इवन नंबर नहीं हुआ है, तो यहीं 2 36 और 37 नंबर है। कौन कौन 36 और 37, 38 जो इवन नंबर है, जो कंसेक्यूटिव, जो इसका सम जो है कितना है 74 है। 11 नंबर, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 21, फाइंड नंबर्स। कह रहा है कि 3 लगातार ऑड नंबर्स का सम जो है 21 है, तो वह नंबर कौन से है। चलिए सबसे पहले इसके पैटर्न देखते हैं, तब देन हम सोचेंगे कौन कौन से ऑड नंबर हैं। यहाँ देखिए, मान लेते यहाँ देखिए 1 3
5 7 9 11 13 सो ऑन। ठीक है, ये कौन सा नंबर है सभी? ऑड नंबर है ना? हाँ ऑड नंबर है। ठीक है, तो देखिए जब हम मान लेते हैं फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, तब इस ऑड नंबर में हमने इस ऑड नंबर को ऐड किया, 3 को ऐड किया, तो क्या मिल गया हमें? ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर यहाँ समझिए, ऐसा मत समझिए, यहाँ देखिए 1 है, जब हमने 1 में 2 ऐड किया तो क्या मिल गया? 3, हमको नेक्स्ट मिल गया, मिला ना, नेक्स्ट ऑड नंबर मिला। उसके बाद इस 1 में जब हम क्या किए, इसके बाद 4 ऐड किया, 4 ऐड किया तो हमें क्या मिल गया? 5 मिल गया, हमको नेक्स्ट मिल गया। जब इस 1 में हम 6 ऐड किया तो 7 मिल गया, मिला कि नहीं? तो हमें तो नहीं पता है कि एक कौन सा ऑड नंबर है जिसमें 2 ऐड करूंगा, 4 ऐड करूंगा और 6 ऐड करूंगा तो वह नेक्स्ट मिल जाएगा, नहीं ना पता है। जब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में जो था हम मान लेते हैं कि कोई भी ऑड नंबर है वो x है, और उस x में हम 2 ऐड करेंगे तो उसका नेक्स्ट ऑड नंबर मिल जाएगा, और उसमें 4 ऐड किया तो उसके नेक्स्ट मिल जाएंगे, और उस नंबर में हमने 6 ऐड किया तो उसके नेक्स्ट मिल जाएंगे, है ना बात? तो चलिए दिक्कत क्या है, तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी व्हाट? x है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड बी व्हाट? x प्लस 2 हो जाएगा। थर्ड बी व्हाट? x प्लस 4। यही 3 ऑड नंबर्स हैं, यही 3 कौन सा है? ऑड नंबर्स। अब सबका इसका सम जो है कितना है? 21। दैट मीन्स x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इस सभी ऑड नंबर का सम जो कितना है? 21 है। देखिए x प्लस x कितना हो गया? 3x हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, इक्वल टू 21। ठीक है, दैट मीन्स 3x इक्वल टू 21 में से 6 गया, 3x इक्वल टू ये 21 में 6 गया कितना हुआ? देखिए 11 में 6 गया 5 और हो गया 11 में से 6 गया 5 और हो गया 1 15। ठीक है, x इक्वल टू 15, अब ये डिवाइड 3 से 5 बार में कैंसिल, डेट मीन्स जो है x इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। x इक्वल टू 5 आया तो यहाँ समझिए फर्स्ट अपना मिल गया। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑड नंबर था जी, फर्स्ट ऑड नंबर क्या था? फर्स्ट ऑड नंबर हमने x माना था तो x कितना? 5 हो गया। तो सेकंड क्या होगा? तो सेकंड को हमने माना था x प्लस 2 माना था, तो x क्या था? 5, इसमें 2 ऐड कर दिया 7 हो गया। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड क्या था हमारा? x प्लस 4 था, तो x प्लस 4 में तो x क्या था हमारा? 5, इसमें 4 ऐड किया 9, तो यहाँ देखिए तो 5 7 9, ये 3 जो है लगातार हैं। 5 और 7 के बीच में कोई ऐसा नंबर है जो ऑड है? नहीं है। 5 और 7 के बीच 6 आता है, 6 जो तो इवन है। 7 और 9 के बीच में कोई ऐसा नंबर है जो ऑड है? नहीं है। इसका मतलब हमारा 3 लगातार यही ऑड नंबर है जिसका सम जो है 21 है। ठीक है, आप लिख लेंगे हैंस द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज व्हाट? 5 7 एंड 9। ओके, 12 रीना इज 6 years older than her brother Ajay. If the sum of their age is 28 years, what are their present age? देखिए यहाँ समझिए, एक रीना है, एक भाई बहन है। ठीक है, जो रीना जो है वो अपने भाई अजय भाई से 6 साल बड़ी है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? समझने की कोशिश कीजिए। एक रीना जो है ना वो अपने अजय भाई से जो है 6 साल बड़ी है, 6 साल बड़ी है, और उस दोनों के एज को हम जब ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 28 आ रहा है। मतलब एक भाई एक बहन है, तो जब दोनों भाई के और बहन के दोनों के उम्र जो है एज को ऐड कर रहा हूं तो 28 साल के हो जा रहे हैं। मतलब 28 साल वो नहीं हो रहा है, दोनों का एज ऐड करने पर 28 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज, वास्तव में उनकी एज क्या है, उनकी उम्र अभी क्या है, कि दोनों के एज को हम क्या ऐड कर रहे हैं तो 28 ईयर्स आ जा रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो मान लेते हैं, यहां समझिए क्वेश्चन, मान लेते हैं
कि कौन सा क्वेश्चन है 12 नंबर, ठीक है। मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जो होता है अजय नो है, अजय लिखते हैं, अजय भाई क्या लिखूं, चलो अजय बी क्या हो गया एक्स है, एक्स ईयर्स के हैं। ये अजय भाई मान लेते हैं इनका जो उम्र जो है 1 साल के हैं, तो उनकी बहन का उम्र क्या होगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रीना बी वाट। जब ये 1 साल के हैं तो उनकी बहन कितना साल के है, 6 साल बड़ी है उनसे, है ना। तो इस उनके उम्र में 6 ऐड कर देंगे तो उनकी बहन का उम्र निकल जाएगा। हाँ जी निकल जाएगा। देखिए ना समझिए, जब उनका भाई जो है ना, उनका भाई जो है 1 साल के, मान लो समझिए उसका भाई जो 2 साल के है, मान लेते सपोज मान लेते उसका भाई 2 साल के है, लेकिन उनकी बहन जो है ना अजय भाई की, उनकी बहन जो 6 साल बड़ी है, तो 6 साल बड़ी है तो 2 साल, अजय भाई 2 साल के हैं तो वो कितना साल के होंगी, तो एक में 2 अच्छे 8 साल की होंगी। तो वही चीज़ है, 2 में हमने 6 ऐड कर दिया, तो हमको नहीं पता था, हमको मान लिया एक्स से वो अजय भाई जो है ना एक्स साल के हैं, तो उनकी बहन जो एक्स प्लस 6 ईयर की होंगी, है ना बात, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए इस दोनों का सम, दोनों के एज को हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो दोनों का एज डेट मीन्स एक्स और एक्स प्लस 6 को ऐड कर रहा हूं तो कितना आ जा रहा है, 28 आ जा रहा है। तो देखिए एक्स प्लस एक्स 2x हो जा रहा है, डेट 28, ये 6 प्लस इधर गया माइनस हो गया, तो 2x इक्वल टू 28 में 6 गया 22 हो गया। डेट मीन्स जो है x इक्वल टू 22/2, x इक्वल टू जो होता है 11, x इक्वल टू 11 क्या आया 11, समझिए x इक्वल टू 11 आया। इसका मतलब जो है उनकी जो भाई हैं, अजय भाई हैं, वो 11 साल के हैं, तो उनकी बहन कितना साल की होंगी, तो 11 6 17 साल की होंगी। कितना आसान है, इजी है कि नहीं। तो वही बात है, देखिए तो प्रेजेंट एज यहाँ पर लिख सकते प्रेजेंट, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ अजय एंड हिज सिस्टर, हमने सिस्टर ली, सिस्टर रीना इज व्हाट, अजय की उम्र कितना 11, तो देखिए और तो उसकी बहन रीना की उम्र कितना है x प्लस 6 दैट मीन्स 11 प्लस 6 कितना होगा 17, तो 11 एंड 17 ईयर्स रेस्पेक्टिवली ओके। मतलब जो है अजय भाई जो हैं 11 साल के हैं तो उनकी बहन 17 साल की है, ठीक है। 13 नंबर, दीपक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 11 ईयर्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सुनिए, एक दीपक भैया हैं, दीपक भैया जो हैं अपने भाई विकास भाई से एज में दुगुने हैं। अगर विकास भाई मान लेते हैं 2 साल के हैं तो दीपक भाई 4 साल के होंगे, अगर विकास भाई 3 साल के हैं तो वह 6 साल के होंगे, यही है। तो उस दोनों भाई के डिफरेंस, दोनों भाई के जो उम्र है उसके जो डिफरेंस है कितना 11 ईयर्स का है, 11 ईयर्स का है, तो कितने साल के दोनों भाई का प्रेजेंट उम्र कितना है, मतलब समझ रहे मेरी बात को। एक दीपक भैया हैं, आप जानते हो दीपक भैया के बारे में तो जानते ही होंगे आप। तो जब दीपक भैया का उम्र जो है ना वो अपने भाई, उनका भाई जो विकास है ना, तो विकास की उम्र से वह दुगुने हैं। तो मैं आपको समझाएं, अगर विकास भैया जो 2 साल के मान लेते 2 साल के हैं, चाहे 10 साल के हैं, तो दीपक भैया कितना साल के हो जाएंगे 20 बरस के। लेकिन उनके बीच का उम्र का जो फासला जो है वह कितना होना चाहिए 11 ईयर्स होना चाहिए। तो उनका वास्तव में उनका प्रेजेंट एज क्या है तो हमको नहीं पता, हम तो इसी तरह बता दिए 2 साल 4 साल 10 साल बताएं। लेकिन चलिए अब क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। यहाँ देखिएगा, तो हम मान लेते हैं दीपक लेट, क्वेश्चन नंबर 13, लेट द विकास एज भी एक्स मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विकास बी एक्स ईयर्स, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक बी व्हाट 2x ईयर्स,
ईयर्स, मतलब अगर वो x साल के हैं तो दीपक कितना साल के, 2x ईयर्स के हैं। इसका इन दोनों का डिफरेंस मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या हो डिफरेंस, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्ट करें, 2x में से हायर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 11। उन दोनों के बीच का उम्र का जो फासला है 11 साल का है, तो 2x में से x गया, x हो गया, x इक्वल टू 11। इसका मतलब है कि जो विकास भैया है ना, विकास भैया उनका उम्र जो है 11 साल है, तो दीपक भैया जो है, दीपक भैया जो है उनका उम्र कितना होगा, उनका उम्र 2x, डैट मीन्स 2x 11, 2 इंटू 11 कितना हो गया 22 साल के। तो दीपक भैया की उम्र जो है कितना होगा 22 साल के। तो इन दोनों का फासला कितना है, डिफरेंस कितना 11 का है। तो वहीं लिख सकते हैं हैंस द present age of विकास एंड दीपक इज 11 and 22 years respectively. Okay. Question number 14. Mr. Goyal is 27 years older than her daughter Reena. After 8 years, she will be twice as old as Rekha. Find their present age. देखिए मिस्टर गोयल जो है ना, वो अपने बेटी रेखा से, मिस्टर गोयल इज 70 ईयर्स ओल्डर देन हर डॉटर रेखा। मिस्टर गोयल जो है ना अपने बेटी रेखा से 27 साल बड़े हैं, समझ रहे हो। मिस्टर गोयल जी जो हैं वो अपने बेटी रेखा से 27 साल बड़े हैं। आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब 8 साल बाद जो है, जो मिस्टर गोयल की जो उम्र जो है ना, उनकी बेटी की उम्र से क्या हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना। 8 साल बाद जो है मिस्टर गोयल जी का जो उम्र है उनके बेटी से दुगुना हो जा रहा है। तो वास्तव में उनका उम्र का कितना साल के हैं लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि उनकी बेटी का एज जो रेखा का एज x साल की होंगी। चलिए तो यहाँ पे 14 में मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर रेखा बी वाट एक्स, यहाँ पे कुछ एक क्या छूट गया आपका, एस छूट गया, ठीक है, लिख लीजिएगा एच। डॉटर बी वाट एक्स ईयर्स, वह एक्स साल के हैं। मान लेते हैं उनकी बेटी रेखा का जो उम्र है एक्स साल का है, तो पिता का उससे मिस्टर गोयल जी का उम्र कितना का होगा। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वाट मिस्टर्स गोयल जी का, उनकी माँ होंगी मिस्टर गोयल जी, बी वाट एक्स प्लस 27 ईयर्स। इसका मतलब मान लेते हैं अगर जो है उनकी बेटी रेखा का उम्र जो है अगर 10 साल की होगी, तो उनकी माँ जो मिस्टर गोयल जी जो हैं उनकी उम्र कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37 साल की हो जाएंगी, यही नहीं होगा। तो देखिए 8 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 8 ईयर्स आफ्टर 8 ईयर्स के बाद, देखिए अभी जो है, अभी की बात बता रहा हूँ, अभी जो है रेखा का उम्र जो है x साल की है, तो उनके माँ जो है मिस्टर गोयल जी जो हैं उनका उम्र x प्लस 27 है। लेकिन 8 साल बाद, तो 8 साल बाद दोनों का उम्र थोड़ी रुका होगा, दोनों का उम्र बढ़ता होगा, सेम बढ़ता होगा। अगर उनकी जो है मान लेते हैं वह ये 2 साल की होंगी, तो ये कितना साल की होंगी, 29 साल की होंगी, तो अगले साल कितना हो जाएंगे, अगर ये 3 साल के होंगे तो 31 साल के हो जाएंगे, मतलब दोनों में सेम बढ़ेगा ना, सेम बढ़ेगा। जैसे अभी हमारा 2 साल है तो अगले साल कितना साल के हो जाएंगे, 3 साल के। ऐसे ही मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं 20 साल के हैं तो अगले साल 21 साल के हो जाएंगे, और उसके अगले 22 साल हो जाएंगे, आप भी उसी तरह बढ़ोगे ना। तो वही बात है, 8 साल बाद जो है रेखा का, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, रेखा का उम्र जो है कितना हो जाएगा, x प्लस वाट 8। तो मिस्टर गोयल जी का उम्र कितना हो जाएगा, वो x प्लस 27 हो जाएगा, x प्लस 27 प्लस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 8 7 15 2 1 3 35, तो x प्लस 35 ईयर,
ठीक है, ये मतलब 8 साल बाद जो है रेखा का उम्र x+8 हो जाएगा और उनकी माता मिस्टर गोयल जी का उम्र जो है x+35 ईयर्स के हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 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 ये 35 साल जो 8 साल बाद जो है अब उनकी माँ का जो उम्र है ना, बेटी रेखा की उम्र से इनका उम्र जो है क्या हो दुगुना हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमको अब इक्वेशन बनानी है कि उनकी उम्र पता करने के लिए। तो क्या करेंगे, तो देखिए x+8 हो गया और x+35 हो गया, इसको इक्वल करना है। तो 8 साल बाद की कहानी है। 8 साल बाद की कहानी है कि उनकी उम्र जो है अपनी बेटी, ये जो बेटी उनकी बेटी जो रेखा है, बेटी की रेखा की उम्र से क्या उनकी उम्र हो जा रहा है दुगुना हो जा रहा है। तो दुगुना हो जा रहा है तो ये तो ऑलरेडी 2 टाइम्स है। तो लेकिन इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि इक्वेशन हमारा इक्वल हो जाएगा। अब ये उम्र और ये उम्र दोनों इक्वल हो गए, होगा कि नहीं होगा, तो सॉल्व कर दीजिए तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2x+16 हो गया इक्वल टू x+35 हो गया। तो 2x - x इक्वल टू 35 - 16, तो x इक्वल टू देखिए 5, 15 में से 6 गया, 9 6 15 और 9 6 15, ये कितना हो गया 2 में से 1 गया 1, 19 हो गया। तो 9 6 15, 1 1 2 1 3। ठीक है, डैट मीन्स जो है x क्या था, रेखा जी का उम्र, रेखा एज प्रेजेंट एज क्या था 19 ईयर्स उनका साल है। और उनकी माता मिस्टर गोयल जी का मिस्ट्रेस गोयल जी का एज जो है कितना है, तो वह x प्लस क्या था, x+27 था, x+27 तो वह कितना होगा, x क्या था, x क्या था हमारा 90 था, तो 90 + 27 तो आपका हो गया 9 7 16, 9 और 7 16, 2 1 3 1 4, 46 ईयर्स। ठीक है, तो उनकी बेटी की उम्र 19 साल है, तो उनके माता की उम्र जो 46 साल की है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया ना। नंबर, अ मैन इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। एक आदमी जो है अपने बेटे से 4 टाइम्स 4 गुना है उम्र में। 16 साल बाद आफ्टर 16 ईयर्स ही विल बी ओनली 3 एज ओल्ड हिज सन। देखिए मतलब एक आदमी जो है वह अपने बेटे से 4 गुना है, अभी अपने बेटे से 4 गुना है, लेकिन 16 साल बाद की कहानी जो आती है वह कहानी है कि वह अपने बेटे से दुगुना हो जाता है, अपने बेटे से दुगुना हो जाता है। लेकिन अभी कहानी है कि वह अपने बेटे से 4 गुना है, लेकिन 16 साल बाद कहानी बदल जाती है। वह मात्र अपने बेटे से कितना फासला होता है, मात्र दुगुना का। अगर वह बेटा 20 साल का है तो वह 40 साल के होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 15, मान लेते हैं कि उनके बेटा का लेट द present एज ऑफ सन, हिज सन या सन, हिज सन भी लिख सकते हैं, बी वाट x ईयर्स। मान लेते हैं उनके बेटा का उम्र जो है अभी जो प्रेजेंट में वो x साल के हैं, तो उस मैन का लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन या फादर भी लिख सकते हो, बी वाट x 4x ईयर्स। ठीक है, लेकिन आफ्टर 16 साल, आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल के बाद कहानी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। चेंज क्या हो जाती है, अब जो है सन का एज जो है यहाँ पे लिख देते हैं, सन का एज जो है क्या होता है 16 साल बाद x प्लस इसमें भी 16 साल ये भी बढ़ जाते हैं, और मैन जो है बाप जो है उनकी पापा जो है उनमें भी 16 साल इंक्रीज होता है। अब दोनों का साल दोनों 16 साल बाद पहुंचते। देखिए ये भी इन दोनों का प्रेजेंट एज है, ये भी इनका प्रेजेंट एज x ईयर और ये भी इनका प्रेजेंट एज है, लेकिन 16 साल बाद जब दोनों मिलते हैं एक साथ, तो दोनों एक साथ मिलते हैं तो अब हो जाते हैं x+16 ईयर के, और उनके पापा हो जाते हैं 4x+16 ईयर के हो जाते हैं। ठीक है, दोनों का 16 साल बाद की यह कहानी है। लेकिन कहानी एक और है, इसमें कह रहा है कि अब इनका जो उम्र है ना उनके बेटे से कितना है, दुगुना है, ट्वाइस है। इसका मतलब हमें इक्वेशन बनाना है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सन का उम्र क्या है x प्लस 16, पापा का उम्र क्या है 4x प्लस 16, 16 साल बाद कहानी। तो देखिए अभी जो 16 साल बाद जो है जो पापा का उम्र है ना, इनके बेटे के उम्र से कितने साल है, दुगुने हैं, लेकिन दुगुने इसमें 2 से नहीं मल्टीप्लाई थोड़े करेंगे, हमको इक्वेशन बनानी है ना। जब इक्वेशन बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, उस x को उस 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो 2x हो गया, तो 32 इक्वल टू 4x प्लस 16 देन 2x। तो आप क्या कर दो, इसको इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो, 32 माइनस 16 हो गया, या 4x माइनस 2x इधर लाओगे तो प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। तो 32 में से 16 गया, 16 हो गया, देन 4x में से 2 गया, 2x हो गया। आप देखिए 16 इक्वल टू x, इस 2 का डिवाइड हो गया, 2 से x कट गया 8 बार में, डैट मीन्स x इक्वल टू वाट, x इक्वल टू 8 आ गया। तो इसका मतलब जो है सन का प्रेजेंट एज क्या था, सन प्रेजेंट एज क्या था, प्रेजेंट एज था x, तो इसका मतलब 8 ईयर्स के, ठीक है। मतलब उनके बेटा का जो प्रेजेंट एज था, अभी वह बेटा उनका 8 साल का है, ठीक है। तो मैन जो है, मैन प्रेजेंट एज वाट कितना 4x, 4x मतलब 4 × 8, 8 चुका 32 साल के हैं, ठीक है। मतलब जो लड़का जो है उनका 8 साल के है, और वो आदमी जो है उनके उसके लड़का का जो पापा है वो 32 साल के हैं, ठीक है। अ मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, एक आदमी जो है अपने बेटे से 3 गुना है, उम्र में 3 गुना है। फाइंड 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले, अ मैन वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। लेकिन क्या हो रहा है, देखिए एक आदमी जो है अपने बेटे से 3 गुना है, लेकिन 5 साल पहले जो है वो आदमी जो अपने बेटे से 4 गुना था, मतलब 4 टाइम्स था। तो उन दोनों जो बाप बेटा हैं उनका प्रेजेंट एज क्या है, मतलब अभी दोनों बाप बेटा की उनका उम्र क्या है, वही फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए कौन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो लेट द, मान लेते हैं उनके बेटा का उम्र x मान लेते हैं, लेट द present age of, let the present age of his son be x years। मान लेते हैं उनके बेटा का उम्र जो है x साल के हैं, तो उस आदमी की उम्र जो है, उस आदमी का उम्र जो मैन का b कितना हो जाएगा, थ्राइस मतलब 3x हो जाएगा, मतलब 3 गुना है, जितना उनके बेटा है उस बेटे के 3 गुना है। आफ्टर 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले कहानी कुछ और थी। 5 साल पहले कहानी क्या था कि वो आदमी अपने बेटा से 4 गुना था 5 साल पहले। तो 5 साल पहले, अभी तो उनका एज, उनका बेटा का उम्र कितना है x है, तो 5 साल पहले अब फिर जाएंगे, 5 साल पहले कहानी में जाएंगे, वहां पे 5 साल पहले कहानी क्या था उससे, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से 5 घटाएंगे, क्योंकि 5 साल पहले कहानी है तो वहाँ 5 साल पहले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सन का कितना हो जाएगा x माइनस 5 ईयर्स। 5 साल पहले जो है उनके बेटा का उम्र मात्र x माइनस 5 था, तो मैन का कितना था 3x माइनस 5 ईयर्स। लेकिन अब कहानी कुछ और हो गया है। कहानी क्या है, 5 साल पहले कहानी क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ देखिए, यह 3x माइनस 5, ठीक है, और ये x माइनस 5 है, ठीक है। देखिए 5 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। 5 साल कहानी यही है कि इनके पापा जो है ना, इनके बेटा से, अपने बेटा से जो है 4 टाइम्स हो गए, 4 टाइम्स थे 5 साल पहले जो है, 5 साल पहले जो है ये जो पापा जो उस बच्चे के जो पापा हैं वो अपने बेटे से 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स थे। इसका मतलब 5 टाइम्स थे, तो मतलब इसको इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए 3x माइनस 5, देन x इंटू 5, 5x हो गया, देन 5 इंटू 5 25 हो गया। इस चीज़ को इधर शिफ्ट कर देना, क्या कि आपको आसान हो जाएगा। देखिए 5x माइनस 25
इक्वल टू 3x माइनस 5। अब जानते हो इक्वेशन को इधर से इधर शिफ्ट करने से कोई इसमें चेंज नहीं होता है, क्या है कि आपको फिर कहते हो कि इधर से इधर हो जा रहा है, इसलिए 5x इधर 3x प्लस है, इधर माइनस आ जाएगा, -5 है, इधर जाएगा तो +25 हो जाएगा। तो 5x में 3x गया, कितना हो गया 2x इक्वल टू कितना होगा 20, देन x इक्वल टू 10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मतलब जो होता है सन का एज जो है, सन का प्रेजेंट एज कितना है, डेट मीन्स 10 ईयर्स का। तो मैन जो है उस मैन का एज कितना है, कितना हो जाए 3x माइनस 5, नहीं 3x नो 3x ना कितना था 3x, तो 3x 3 इंटू 10 30। ठीक है, तो देखिए जो उनका बेटा का उम्र जो अभी है, बेटा जो 10 साल का है, तो उसके पापा कितने साल के हैं 30 साल के हैं। तो आप लिख सकते हैं हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड हिज फादर या मैन इज 10 and 30 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर 16 ईयर्स फातिमा विल बी 3 times एज ओल्ड एज सी इज नाउ, फाइंड हर प्रेजेंट एज। देखिए एक फातिमा जी हैं, समझते हैं ना फातिमा जी के बारे में, आप सभी जानते हैं फातिमा जी के बारे में, ठीक है। एक फातिमा जी हैं जो 16 साल बाद जो है, देखिए फातिमा जी है, उनका प्रेजेंट एज कुछ भी हो, वह उनका प्रेजेंट एज कुछ भी हो, लेकिन 16 साल बाद जो है उनका उम्र जो है आज की उम्र से 3 गुना हो जाएगा। कब? 16 साल बाद। एक बार आओ सुनिए कहानी, कहानी यही है, कुछ और नहीं है। तो ये कहानी है कि फातिमा जी का जो अभी उम्र है और जब 16 साल के बाद जब उनकी उम्र होगा, उस दोनों उम्र का जो फासला होगा कितना का होगा 3 times का होगा। मतलब अभी मान लेते हैं फातिमा जी 10 साल की हैं, 10 साल की मतलब 10 है उनकी फासला, तो अगले कितना हो जाएंगे, अगले वही 10 इंटू 3 कितना हुआ 30 हो गया। इसी का फासला इसी तरह होगा क्वेश्चन। मतलब हमको थोड़ी पता है कि जो फातिमा जी हैं अभी कितने साल की है, नहीं पता है, लेकिन उनको मान लेंगे कि अभी फातिमा जी 1 साल की हैं, तो 16 साल बाद उनकी क्या उम्र होगी, तो x + 16 होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 17। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा बी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा बी व्हाट x। मान लेते हैं फातिमा जी का प्रेजेंट एज कितना है x ईयर्स की है, x साल की है, समझ गया। तो आफ्टर 16 ईयर्स, आफ्टर 16 ईयर्स 16 साल बाद क्या कहानी बनेगा, 16 साल बाद जो है एज ऑफ फातिमा, फातिमा कितना हो जाएगा x + 16, इतना हो जाएगा x + 16 ईयर्स की हो जाएंगी। ठीक है, अभी जो है फातिमा जी का उम्र जो है x साल का है, तो 16 साल बाद जो उनका उम्र जो x + 16 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट एज क्या है x है, और 16 साल बाद का उम्र क्या है x + 16 है। कहानी क्या है सुनिए, इसको हमको अब इक्वेशन बनानी, सुनिए साहब धैर्य सुनिए। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 16 साल बाद का उम्र, 16 साल बाद इतने साल का हो जाएंगे, x + 16 ईयर के हो जाएंगे, अभी उनका प्रेजेंट एज इतना है, तो 16 साल बाद जो है आज की उम्र से वह 3 गुना हो जाएंगी। मतलब यह उम्र जो है 3 गुना है, तो लेकिन हमें इक्वेशन बनाना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह इक्वेशन बन गया। बस इतना ही, आप क्वेश्चन क्रिएट करते जाइए। देखिए अगर वह 3 टाइम्स है, इसका मतलब हमको इक्वेशन बनाना इक्वल करना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3x, उधर से x आया -x = 16, तो 2x = 16, देन x = 16/2, डेट मीन्स x = 8 आ गया। मतलब फातिमा जी का अभी प्रेजेंट उम्र जो है कितना है 8 साल की है। द प्रेजेंट एज
ऑफ फातिमा, द प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा इज 8 ईयर्स। अभी बच्ची है नो जी, फातिमा जी 8 साल की हैं अभी है। चलो क्वेश्चन 18, आफ्टर 32 ईयर्स रहीम विल बी 5 times as old as he was 8 years ago. How old is रहीम टुडे? ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है 32 साल बाद जो है रहीम, जो आज से 8 साल पहले जो उनका उम्र था उससे कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो वह 32 साल बाद का जो उम्र होगा वह 5 times होगा, 5 गुना होगा। तो अभी का उम्र क्या है? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं रहीम जी का, जो रहीम जी हैं, क्वेश्चन में कितना है पहले 18 है, ठीक है, रहीम जी, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम बी एक्स ईयर्स। मान लेते हैं जो रहीम है उनका प्रेजेंट जो एज है वो 1 साल का, मतलब अभी जो है, अभी जब जिस समय अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी बता रहा हूँ कि रहीम जो है वह एक्स ईयर्स के हैं, ठीक है। अब चलते हैं 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले, द 8 ईयर्स एगो। तो रहीम का एज जो है, रहीम का एज कितना होगा वो x माइनस 8 ईयर्स का, 8 साल पहले। लेकिन अब फिर आज से 8 साल बाद फिर चलते हैं, आज से 8 साल पहले की कहानी हो गया, अब आज से 8 साल बाद की कहानी चलते हैं। अब उसके 8 साल बाद की नहीं, 32 साल बाद की, 32 ईयर्स लेटर। तो वहाँ पे रहीम का एज क्या हो जाएगा? रहीम का एज जो है अभी x साल के हैं, तो 32 साल बाद जो है x + 2 ईयर्स के हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि रहीम का जो 32 साल बाद का जो उम्र है, ये 32 साल बाद का उम्र है, और ये उम्र जो है आज से 8 साल पहले का उम्र है। तो रहीम का उम्र 32 साल बाद जो उम्र होगा वो आज से 8 साल पहले की जो उम्र है उससे इससे जो है ये उम्र कितना ज़्यादा है? 5 टाइम्स। इसका मतलब ये 5 टाइम्स है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई है। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है, दोनों साइड ईयर्स जो होता है इक्वल होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तब जाके हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5x माइनस 40 हो गया, ठीक है। देन देखिए, तो आपका 32 इधर 40 आ गया, तो इधर 5x माइनस x, तो 0, तो 2 कितना हो गया? 2 + 0 आपका 2 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, तो 5x में से x गया 4x, देन 72/4 = x कितना हो गया? 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो आपका हो गया, तो 2 से करेंगे 2 और ये हो गया 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, ठीक है। इसका मतलब x = 18। तो अभी जो है जो रहीम भाई का एज है वह 18 साल का है, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 18 ईयर्स, ओके। कंटेन्स 25 पैसा and 50 paisa coins. A bag contains 20 paisa and 50 paisa coins whose total value is 30 rupees. कह रहा है कि एक थैला है, एक बैग है, उस बैग में जो है 25 पैसा का सिक्का है और 50 पैसा का सिक्का है, और सभी 25 पैसे सिक्के और 50 पैसे सिक्के को हम जोड़ते हैं तो टोटल मिलके जो होता है कितना होता है? 30 रुपया होता है। कर इफ द नंबर ऑफ 20 पैसा क्वाइंस इज 4 टाइम्स डेट ऑफ 50 पैसा क्वाइन। कर यदि जो है जो 20 पैसा का जो
संख्या है, जो 20 पैसा का क्वाइन का जो संख्या है वह 50 पैसे क्वाइन की संख्या से चरगुना है। ये 4 टाइम्स 25 पैसा। अगर ये 4 है तो 4 गुना 16 होगा। तो ये 4 है तो 4 4 टाइम्स मतलब 4 16 सिक्के होंगे। ऐसे मतलब एक सिंपली बता दिया मैंने। जरा फाइंड द नंबर ऑफ इस टाइप्स ऑफ क्वाइन। कह रहा है कि बताइए कितने ऐसे 25 पैसे क्वाइन है और कितने ऐसे 50 पैसा क्वाइन है जिसका सम करने पे हमें 30 आ रहा है रुपया। सभी रुपया को 25 पैसा और 50 पैसा को जब ऐड कर रहे हैं, जब सभी मिलके जो 30 रुपये बनाया है, तो बताइए कि उस थैले में 25 पैसा का सिक्का कितना है और 50 पैसे का सिक्का कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 25, लेट द नंबर ऑफ कितना 50 पैसा क्वाइन, 50 पैसा क्वाइन बी एक्स रुपीज, एक्स बी एक्स। मतलब मान लेते हैं कि जो 50 पैसा का जो क्वाइन है उसकी संख्या x है, तो लेट द नंबर ऑफ 25 पैसा क्वाइन, तो इसका कितना होगा, डेट मीन्स 4x हो जाएगा। ठीक है, यह समझिएगा। अब कह रहा है कि यह तो संख्या है, संख्या ना, मतलब टोटल उस बैग में, उस थैला में अगर 50 पैसे क्वाइन का जो संख्या x है तो 25 पैसे क्वाइन का संख्या 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो डन है। उसके बाद कह रहा है कि जो 25 पैसा और 50 पैसा जो है उस सबका सम मिला के 80 रुपीज़ है। तो देखिए एक बात समझिए, अगर एक क्वाइन होगा, एक क्वाइन है, उसका वैल्यू कितना है 25 है, लेकिन हमें इधर रुपया में शो करना है, क्योंकि रुपया में दिया है तो रुपया में कन्वर्ट कर दें। देखिए 25, तो 25 का एक सिक्का है, वैसे ही कितना सिक्का आपका, मान लो किसका हम 25 का लिखे ना, ठीक है, 25 का एक आपको कितना टोटल सिक्का है 4x, उसकी संख्या जो 4x है, तो एक सिक्का 25 है, तो इसे 4x कितना होगा, 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल नंबर क्या निकल जाएगा, हमें टोटल निकल जाएगा उस बैग में जो होता है 20 पैसा का कितना संख्या है, कितना उस क्वाइन का नंबर्स है। मतलब देखिए अब 25 बाई इस पैसा है, लेकिन इसको हम रुपया में कन्वर्ट कर दें, तो रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर दें। पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इतना क्या है, इतना जो होता है आपका 25 पैसा का सिक्का, इतना संख्या 25 पैसे का, और 50 पैसा का संख्या कितना है, तो 50 पैसा का, देखिए ये 50 पैसा है, इसको रुपया में बदल देते हैं, तो इतना 50 पैसा है। उससे कितना संख्या है अगर आप जानते हो, देखो एक 50 पैसा होता है, अगर 2 होता है तो क्या करते हो 2 से मल्टीप्लाई कर, 100 हो गया, तो 100 कितना होगा 1 रुपया शो करता है या 100 पैसा शो करेगा, उसी तरह। लेकिन एक है जो 50 पैसा कॉइन, उससे जो है x नंबर्स ऑफ क्या है, उसकी संख्या x है, किसका 50 पैसा का, तो इसमें हम क्या करें x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब दोनों रुपया को ऐड कर दिया, कितना आ गया 30 आ गया, 30 रुपया आ गया। देखिए इधर भी रुपया आ गया, एक बार और समझ लीजिए, ये 25 यहाँ पे है 25 पैसा, ये 25 पैसा है, समझ रहा ना, तो 25 पैसा का ऐसे कितने सिक्के हैं 4x, तो सबको ऐड करोगे तभी तो मिलेगा कि 25 पैसा टोटल कितना रुपया बन रहा है, उससे 25 पैसा कितना रुपया बन रहा है, तो 25 इंटू 4x, ये तो टोटल पैसा में हो गया, लेकिन हमें चाहिए किसमें, रुपया में चाहिए, तो 100 से डिवाइड कर दिया। देखिए 50 पैसा का क्वाइन है, उससे उसकी संख्या कितनी है x है, तो 50 इंटू एक्स कर देंगे तो हमारा 50x नंबर नहीं है, लेकिन 50 हमारा पैसा में, रुपया में नहीं है, यहाँ पे रुपया में इधर, या तो इसको भी रुपया में कर दीजिए, ना तो इसको आप क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए, अगर जो है इसको पैसा कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो इसको आप रुपया में कर दीजिए। मतलब रुपया दोनों साइड होना चाहिए तभी होगा, या दोनों साइड पैसा होगा तभी कंपेयर अच्छा हो पाएगा, मतलब आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, ठीक है। तो देखिए तो 25 से 100 कितना बार में 4 बार में, इस 4 से 4 कैंसिल, ये 50 से 2 बार में कैंसिल। ठीक है, तो कितना हो गया x प्लस x बाई 2 इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 से 2 को डिवाइड करते हैं 2 बार में, देन 2 से x से मल्टीप्लाई करते हैं 2x, देन 2 से 2 को डिवाइड करते हैं 1 से x से मल्टीप्लाई करते हैं x इक्वल टू 30, 2x प्लस x कितना हो गया 3x बाई 2 इक्वल टू 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए तो कितना होगा 30, इधर 2 डिवाइड में, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 30 कितना बार में, 10 बार में, डैट मीन्स एक्स इक्वल टू कितना होगा 20, 10 इंटू 2 20 आ गया। मतलब एक्स क्या माने थे, एक्स माने थे 50 पैसा क्वाइन। तो देखो नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइन कितना है 20 है, 20 उसकी संख्या 20 है, और नंबर ऑफ जो है 25 पैसा क्वाइन 4x है, मतलब 4 इंटू 20 कितना होगा 80। मतलब जो है उस बैग में टोटल 50 पैसे का जो क्वाइन था, सिक्का था वह 20 था। उसी तरह जो 25 पैसा का जो क्वाइन था 80 था, ठीक है। तो ये दोनों मिल के जो है कितना बनाया है 30 रुपीज बनाया है, ठीक है। बीस नंबर, ठीक है। 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेन इज 7 रुपीज मोर देन द 3 टाइम्स इट्स प्राइस, फाइंड द प्राइस ऑफ द पेन, ठीक है। क्वेश्चन क्या करें समझिए, एक पेन है, उसका कुछ ना कुछ प्राइस होगा, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये, कुछ भी होगा। तो उसका प्राइस जो होता है कितना एक्स है, मान लेते हैं एक्स है, और जब उस एक्स का 5 टाइम्स कर रहे हैं, जो भी उसका प्राइस उसका 5 टाइम्स कर रहे हैं, तो वह देख रहे हैं जब 5 टाइम्स कर रहे हैं ना, तो वह देख रहे हैं कि जब उसी एक्स को 3 टाइम्स करने पर वह 70 इंक्रीज हो जा रहा है। समझ रहे हो बात को, देखो कैसे मान लेते हैं प्राइस ऑफ पेन को एक्स रुपीज है, ठीक है। कितना नंबर है 20 में। द प्राइस ऑफ पेन इज द प्राइस, इसको नहीं पहले मान लेते हैं, लेट नहीं मानेंगे, लेट द प्राइस ऑफ पेन बी एक्स रुपीज, ठीक है। मान लेते हैं कि वह पेन का प्राइस एक्स रुपीज है, ठीक है, एक्स रुपया का पेन है। लेकिन जब इस पेन को हम क्या कर रहे हैं 5 टाइम्स कर रहे हैं, मतलब 5 से गुना कर देना है, 5 से गुना कर दें, जैसे 5 टाइम्स कर रहे हैं, जब इसको देख रहे हैं अच्छे से देख रहे हैं, तो यह प्रतीत हो रहा है कि एक्स को 3 टाइम्स करने पर, 3 टाइम्स करने पर, और साथ ही साथ इसमें 5 कितना है, किधर है जी, हाँ 17 ऐड करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मतलब एक बात समझिए क्वेश्चन, कि एक मान ले पेन है, उस पेन का प्राइस एक्स रुपीज है, जब हम उस पेन के प्राइस को 5 गुना कर दिए, तो जब उसको अच्छा से हम विजुअलाइज कर देख रहे हैं, तो वह फील ऐसा हो रहा है कि उस नंबर को जब प्राइस को 3 गुना करे और उसमें 17 ऐड करें, तो दोनों बराबर दिख रहा है। अरे भाई क्या हो गया, देखो कैसा हो रहा है। मान लेते हैं कोई पेन का प्राइस कुछ भी होगा एक्स मान लेते हैं, जब उस पेन को हमने 5 गुना किया, तो जब उसको अच्छे से देखा तो हमें लगा कि उसको 3 गुना करने पर उसमें 17 ऐड करता हुआ इस तरह एक टर्म, एक जो था एक्सप्रेशन दिखा। अरे भाई ऐसा दिख रहा है, हाँ। तो दोनों एक की, जब दोनों को सॉल्व किया तो एक ही वैल्यू आ रहा था, इसका मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। तो देखिए, तो 5x हो गया, ये 3x इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, देन 17, 5x में से 3x गया कितना हुआ 2x हो जाएगा, ठीक है। ये 5x में था 3x, यही था क्वेश्चन, हाँ ठीक है। 3x 2x इक्वल टू 17 हो गया, देन x इक्वल टू कितना होगा 17/2। तो इसको डिवाइड कीजिए 2 से, तो 17 करेंगे तो 2 से 8 बार में 16, तो 16 एक आया 5, या 10 हो गया, तो 5 से 10 कैंसिल, मतलब x इक्वल टू 8.5 रुपीज। तो प्राइस ऑफ, हैंस द प्राइस ऑफ पेन इज 8.5 रुपीज, ठीक है। 21, ठीक है। करंट नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज 334 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल है और उस स्कूल में गर्ल्स की संख्या से लड़कों की जो संख्या है 334 है। मतलब अगर लड़की की संख्या x है तो लड़के की संख्या कितना है 300, x प्लस 334। मान लेते हैं लड़कों की संख्या 2 है, तो लड़की अब कितना है, लड़की की संख्या अगर जो होता है 2 है, मतलब उसमें उस स्कूल में 2 लड़की हैं, तो लड़का संख्या कितना होगा 336 हो जाएगा। कर इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, मतलब उसमें टोटल जो लड़का और लड़की जो है 572 है, तो फाइंड ए नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, ठीक है। समझ रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या करा, हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, समझिए।
कह रहा है एक स्कूल है और उस स्कूल में जितना भी उस लड़की है, उस स्कूल में जितना भी लड़की है उससे जो था 334 ज़्यादा लड़के हैं, 334 ज़्यादा लड़के हैं। लेकिन उस स्कूल में टोटल जो लड़की की संख्या है, टोटल जो लड़के और लड़की की संख्या, टोटल स्टूडेंट की संख्या जो है 572 है। तो लड़की की संख्या कितनी है उस स्कूल में? तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि उसमें x नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल बी x। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल बी कितना हो जाएगा? x प्लस 334 हो जाएगा। ठीक है, देखो लड़की की संख्या उस स्कूल में x है तो लड़कों की संख्या इतना है, लेकिन टोटल लड़की और लड़का मिला के दिया हुआ कितना आपका दिया है 572। मतलब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 572 मिल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट मीन्स x प्लस 34 इक्वल टू 572। ठीक है, 572 होता है। तो 2x इक्वल टू 572 माइनस 334 दैट मीन्स 2x इक्वल टू 2 में से 4 12 में से 4 गया 8 और ये 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3 और हो गया कितना, और ये कितना हो गया 6 में से 3 गया 3 और ये 5 में से 3 गया 2। मतलब तो x इक्वल टू होता है कितना 1। तो 238 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 से डिवाइड करें तो 1, फिर 2 से डिवाइड करें 1 और 18 9। तो उसमें x क्या हो गया? x जो है नंबर्स ऑफ गर्ल्स लिखना, तो लिखोगे हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज व्हाट 119। मतलब लड़की संख्या 119 है। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, कर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ इफ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 168 मीटर्स फाइंड इट डायमेंशन। देखिए कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ जो है ब्रेथ से 3 गुना है और यदि उसका पेरीमीटर जो है 168 है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बताओ। कैसे फाइंड आउट करो? देखो यहां देखना, अभी मान लेते हैं अपना एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, ABCD रेक्टेंगुलर पार्क है। अगर इसकी लेंथ जो है, इसका लेंथ जो है ब्रेथ से कितना है? ब्रेथ से जो है 3 गुना है। तो मान लेते हैं इसकी ब्रेथ जो x है तो कितना होगा 3x होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी कितना 3x एंड x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए उसका तो लेंथ और ब्रेथ दिया है, पेरीमीटर भी दिया है। पेरीमीटर कितना दिया है 168 दिया है। तो आप जानते हो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 168। तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है इक्वल टू 168। तो एल कितना है 3x है, ब्रेथ कितना है x है इक्वल टू 168। तो देखिए 2 तो इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में इधर लाकर डिवाइड कर दीजिए। 3x प्लस x कितना हो गया 4x इक्वल टू 168 बाई 2। तो 4x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8 और ये 4। तो फिर इसको डिवाइड करेंगे 84 को 4 से तो आपका आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 1 x इक्वल टू 21 आ गया। तो x क्या था देखिए लेंथ एंड ब्रेथ, शॉर्ट में लिखना आप लिख लीजिएगा। तो लेंथ कितना हो गया, तो लेंथ था 3x था और ब्रेथ कितना था x था। तो 3x 3 इंटू 21 कितना हुआ 3 और 2 2 3 जा 6 21 सेंटीमीटर या मीटर लिखा हुआ मीटर।
और x कितना हो गया, मतलब ब्रेथ जो होता है 21 मीटर। द लेंथ एंड लिख दीजिएगा, हैंस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 63 एंड 21 मीटर रेस्पेक्टिवली। 23. The length of a rectangular hall is 5 मीटर more than its breadth। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज The length of a rectangular hall is 5 meters more than its breadth। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका लेंथ जो है ब्रेथ से कितना है, 5 मीटर ज़्यादा है। कह रहा है यदि उस हॉल का पेरीमीटर 74 है तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ बताओ। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगुलर हॉल हो गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर हॉल हो गया, ठीक है। तो इसका लेंथ जो है कितना है, क्वेश्चन किधर गया, हाँ देखो इसका लेंथ जो है ब्रेथ से, मान लेते हैं ब्रेथ x है तो लेंथ कितना हो गया, ब्रेथ जो है x + 5 हो गया, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर दिया है तो यहाँ लिख देंगे पहले लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल बी x + 5 नो x + 5 एंड x रेस्पेक्टिवली। ओके, तो देखिए उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना पेरीमीटर दिया है आपका 74। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B = 74। तो लेंथ कितना दिया है, लेंथ x + 5 दिया है, ब्रेथ कितना दिया है, x दिया है, 74 दिया है। तो x = 2x + 5, यहाँ कितना 2x, तो यहाँ 2 है ना जी, = 74। तो 2x + 5 = 74/2। तो 2x + 5, 74 को 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, तो 3 और 7 37, ठीक है। देन 2x = 37 में से 5 गया, कितना हुआ, तो 2x = 7 में से 5 गया 2 और आपका हो गया 2, 3 हो गया ना 3। तो आपका x = 32/2, डैट मीन्स कितना हो गया आपका 16 हो गया, ठीक है 16। तो आपका लेंथ कितना हो गया, लेंथ को आपने माना था कितना x + 5 और ब्रेथ को माना था x, डैट मीन्स 16 + 5 कितना होगा, तो 21 और ब्रेथ को x मतलब 16, ये 21 मीटर और 16 मीटर। ओके, अ वायर ऑफ लेंथ 86 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, सच दैट इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड। देखिए एक वायर है, समझिए एक वायर है जिसका लंबाई जो है करीब 86 सेंटीमीटर है। जब उसको कहा कि बेंड करके एक रेक्टेंगल का आकार बनाया जाता है, तो उस रेक्टेंगल बनाया जाता है तो उसका जो लेंथ होता है ब्रेथ से 7 ज़्यादा होता है। तो बताना है कि उस जो रेक्टेंगल फॉर्म्ड किया गया उसका लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो यहाँ देखिए कि एक वायर कितना नंबर 24 है, एक वायर है और उस वायर का जो लेंथ है 86 है, 86 मीटर उसका 86 मीटर उसका लेंथ है। और इस वायर से एक रेक्टेंगुलर फॉर्म कर दी जाती है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर फॉर्म इस तरह किया जाता है कि इसका जो लेंथ जो है ना ब्रेथ से 7 ज़्यादा है। तो मान लेते हैं लेट द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय वायर, ठीक है। बी क्या होगा,
देखिए अगर जो है इसका ब्रेथ जो है x है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेथ क्या होगा x एंड जो है लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस 7 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो अब इसका क्या दिया हुआ है वायर का लेंथ। तो वायर का लेंथ देखिए यहाँ समझिए, तो वायर का जो लेंथ है यही ना वायर का लेंथ है, इस तरह वायर का लेंथ हम ले जा रहे हैं ऐसे करके, हम फिर बेंड करके फिर इस तरह करके फिर यहाँ से बेंड करके ऐसे। इसका मतलब जो हम पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर यही नहीं होता है कि रेक्टेंगल के सभी लेंथ का सम को हम पेरीमीटर करते हैं। तो ये वायर जो है पेरीमीटर के बराबर हुआ क्योंकि उसी वायर से हमने इस रेक्टेंगल फॉर्म किया है और इस तरह पूरा को लेड कर बिछा दिया है, तो हमारा क्या फॉर्म हो गया एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ वायर कितना दिया 86 दिया है। तो पेरीमीटर इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 86, ठीक है। एल कितना है x प्लस 7, ब्रेथ कितना है x इक्वल टू 86, तो 2x प्लस 7 इक्वल टू 86 बाई 2, तो 2x प्लस 7 इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 आ गया, ठीक है। देन 2x इक्वल टू 43 में से 7 है कितना हो गया, तो 2x इक्वल टू 13 में 7 गया 6 और ये हो गया 3, ठीक है 36। तो x इक्वल टू कितना हो गया 18, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 हो जाएगा ना। तो देखिए तो लिखेंगे, तो हमारा जो लेंथ जो है लेंथ क्या था x प्लस 7 था, डैट मीन्स 18 प्लस 7 कितना हो गया 25 मीटर सेंटीमीटर होगा जी सेंटीमीटर, और ब्रेथ हुआ x था डैट मीन्स 18 सेंटीमीटर।